प्याज तो प्रकृति की मार से मारा गया है। प्याज पर मुसीबत आई है सुल्तानी, नहीं आसमानी। मौसम बिगड़ गया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। प्याज का भी अपना एक इतिहास है। आम आदमी की थाली में वही प्याज आज अपना इतिहास दोहरा रहा है। ग्राहक तो बहुत लड़ते जी, इतनी महंगी कैसे खाएं? मुझे जैसी आती है भाई ऐसी बेचनी पड़ती है हमें। प्याज की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये सब्जी इतनी महंगी हो गई है। बच्चों को देखे, घर को देखे कि प्याज और सब्जी को देखे। आम आदमी का गवर्नमेंट बोल के कुछ नहीं करते। मामूली लोगों का क्या हाल बनेगा। ये 10 रुपया बढ़ेगा तो मार्केट में 100 रुपया बढ़ जाता है हर चीज को। 1998 का साल था, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जगह सुषमा स्वराज हुआ करती थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर आलू और प्याज के दाम न बढ़े होते तो कांग्रेस के नेता क्या कहकर वोट मांगते। वो आलू और प्याज की ढेरी पर चढ़कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। Anil Sharma is suggesting otherwise holding is what is the reason for the crisis. Anil Sharma has said this. Might be because I am not dealing. That's why I will not be able to inform. But I don't understand when the farmer is getting 40 rupees or 35 rupees price in the Nasik, why it should go to here 80 rupees and 90 rupees and 100 rupees, that I don't understand. 1998 में अक्टूबर नवंबर के यही महीने थे। सर्दी की दस्तक देने वाला यही मौसम था और इस बार की तरह उस बार भी चुनावी संग्राम जोरों पर था। उस चुनाव में न तो गरीबी मुद्दा थी और न ही भ्रष्टाचार। पूरा खेल प्याज में खेला। कुछ लोगों को ये सूट करता है कि वो इस तरह की अफवाहें फैलाएं और ये कहें कि दिल्ली सरकार आलू प्याज नमक कुछ भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही और एक पैनिक बाइंग लोग करें। The BJP has a habit, it's typical of the BJP that whatever it fails in, it accuses the Congress party. ये नजारा है 1998 के चुनाव प्रचार का। उस समय तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे थे और तमाम सियासी पार्टियों के चुनाव चिन्ह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह हो गया था प्याज। आज की तरह उस समय भी प्याज के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। उस समय प्याज का भाव 60 रुपए किलो को पार कर गया था। गवर्नमेंट वो वैसा ही कहना है, बाहर से कोई प्याज नहीं आई है अभी तक। दिल्ली में हो रहे चुनाव प्रचार का ये दृश्य देखिए। कांग्रेस सांसद और अभिनेता सुनील दत्त एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उनके गले में था प्याज का हार। 1998 के चुनावों में प्याज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। दिल्ली, राजस्थान के साथ कई और राज्यों में भी चुनाव हो रहे थे। उस समय विपक्ष की नेता सोनिया गांधी महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही थी। जब से केंद्र में इनकी सरकार बनी है तब से हालत और खराब हुई है। राजस्थान समेत सारा देश महंगाई से परेशान है। गरीबों के घरों में झूले नहीं चल रहे हैं। दिल्ली की चुनावी सभाओं में तत्कालीन कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित बीजेपी को ललकार रही थी। चुनावी सभाओं में वो बीजेपी से सवाल पूछ रही थी कि आखिर प्याज की कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है।
पहले तो एक्सपोर्ट होता गया और क्राइसिस प्याज के बारे में शुरू हो गई थी जून में ही, ये सबको मालूम है। फसल ख़राब होगी ये भी सबको मालूम है, इसके बावजूद एक्सपोर्ट किया गया, फिर वही प्याज इंपोर्ट कर लिया गया। तो उसके लिए जांच तो करनी पड़ेगी कि जो कीमतें बढ़ी हैं और जब इंपोर्ट का जो दाम होता है वो कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो वो कहीं तो गड़बड़ हुई है। Kharif crop was ready and Kharif crop had started moving. Then these unseasonal rains came and they have impacted. I mean, पुणे में रेट्स काफ़ी कम हुए, 40 रुपए का आज रेट हुआ है, इसलिए वहां पर भी ऑफिसर्स जाएंगे। इसके अलावा नाफेड जो है, जिसका दफ्तर दिल्ली में भी है, उस दफ्तर से भी नाफेड ने भी हमें कहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर वो हमें प्याज देंगे। और मैंने काला बाजारी के लोगों से भी प्रार्थना की है कि प्लीज इस मौके पर लोगों का हित का काम। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सवेरे शरद पवार जी से मिली हैं। वे केवल एक ढोंग है और एक नाटक है। प्याज के दाम आसमान के ऊपर हैं, 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और ब्लेम गेम यहाँ पर चल रहा है। जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों पे डाल रही है, राज्य केंद्र पे डाल रहे हैं, पर अल्टीमेटली जनता इसके अंदर पिस रही है। प्याज इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह कहना पड़ा कि प्याज जैसे मामूली मुद्दे पर देश का राजनीतिक भविष्य नहीं तय होना चाहिए। चुनाव एक निर्णायक घड़ी में हो रहे हैं। इस निर्णायक स्थिति में आपको फैसला करना है। छोटे छोटे सवाल आपके मन को आंदोलित कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन छोटे सवालों के साथ बड़े सवालों को जोड़कर और सारी परिस्थिति को उसकी समग्रता में देखते हुए आपको फैसला करना है। हमने सुषमा जी को सोच समझकर मैदान में उतारा है। प्याज तो प्रकृति की मार से मारा गया है। प्याज पर मुसीबत आई है सुल्तानी, नहीं आसमानी। मौसम बिगड़ गया। Is quite clear that the voters have voted positively for the Congress. दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके थे, चुनाव परिणाम आ चुके थे, प्याज अपनी करामात दिखा चुका था। प्याज के बढ़े हुए भाव ने दिल्ली से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 15 साल इस बात को बीत चुके हैं और तब से बीजेपी सत्ता पर वापस काबिज होने के लिए तरस रही है।